नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र अहिरवार आपका अपने इंस्टेंट एग्ज़ाम चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स की 5वीं क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले एक विचार, उस विचार को पढ़ते हैं। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा मिलती है, अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा मिलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। क्या होता है कि कभी कभी लोग जब किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें असफलता मिलती हो ना, हर बार नाकामयाब होते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम असफल होंगे, निराश होंगे, लेकिन फिर हमें उठना है, अपने आप को सोचना कि हम क्या करने वाले थे, क्या कर रहे हैं और हमारा क्या मोटो है, तो हमें फिर से उसको करना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जब बल्ब बनाया था वो 1000 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जब जाकर उनका कहीं बल्ब बन पाया था। 999 बार वो असफल हुए थे। जब वो आखिरी समय में वो मतलब अपने दिमाग से चिड़चिड़ाहट आ गई और उन्होंने कहा मैं इस बल्ब को अब नहीं बनाऊंगा, तो उन्होंने उस बल्ब को फेंका और वो सडनली जल गया। तो ये होता है, हमारी नाकामयाबी और असफलता ही हमें यह सिखाती है कि हमें जो हमने काम किया वो हमारी और मेहनत से नहीं किया गया, पूरी शिद्दत से काम नहीं किया गया। तो उसमें जो गलतियाँ मिल रही हैं आपको उन गलतियों को सुधार करना होगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट था। चलिए आज मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो ये जो इसमें वर्ड क्लियर दिया हुआ है फ्लोटिंग, तो मतलब ये क्या है, ओंकारेश्वर में इस बांध को स्टेबलाइजमेंट किया गया है, स्थापित किया गया है। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो बिजली है, बिजली के खपत को कम करते हुए, इसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस प्लांट को स्थापित कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है मित्रों? ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए, अब मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है तो चलिए हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर है वो मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ क्या है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। सोया स्टेट के नामों से जाना जाता है। नदियों का मायका, और इसको जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में टोटल कुल ज़िले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल ज़िले हैं 52 हैं। ठीक है ना मित्रों? चलो इतने। हाँ, अब यहाँ पे कुछ उत्सव मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। हम उन उत्सव की बात कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मतलब ये मनाए जाते हैं, इसका सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मांडू उत्सव हो गया, तो ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा और मकाई उत्सव, तो 3 उत्सव देखे हमने। चलो मैं आपका क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में भी ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के हमने मुख्यमंत्री देखे श्री शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर देखे हमने देखे वहाँ पे मंगू भाई छंगन भाई। अब यहाँ की जो राजधानी थी वो भोपाल है। हमने मध्य प्रदेश के उपनामों को देखा, एक सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के हमने कुछ महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में बात की। एक मांडू उत्सव हो गया, नमस्ते ओरछा हो गया, और मकई उत्सव हो गया। ये अपना पहला क्वेश्चन था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको थोड़ा नीचे करके देख लीजिए आप। हाँ, हाल ही में असम सरकार ने किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में असम सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। तो जो नाम दिया गया है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने क्या हुआ था, जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहाँ इन्होंने यहाँ पे उन्होंने अभी कांस्य पदक जीता था। ये क्या है, एक बॉक्सिंग मुक्केबाज प्लेयर हैं जो 64 से 69 किलो कैटेगरी में खेलते हैं। तो इनको क्या किया गया है, असम सरकार ने अपने यहाँ का समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब आपको ये वर्ड समझना होगा कि ब्रांड एम्बेसडर वर्ड होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो किसी भी योजना या परियोजना का एक प्रकार से उनका प्रचार टाइप के बनाने के लिए बनाए जाते हैं। आप उन्हें योजना उनसे जुड़ेंगे तो आप लोग आपकी पॉपुलैरिटी को जान करके उस अभियान या उस योजना में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटी होती है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आंसर आपका क्या है, लवलीना
बोरगोन को। अब बात है ओलंपिक की, तो अभी टोक्यो ओलंपिक में यहाँ जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक किए गए थे। चलिए तो वहाँ पे बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्वजावाहक कौन थे और जो उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, और उद्घाटन जो वो वहाँ का समापन हुआ था उसमें ध्वजावाहक कौन थे। तो जो वहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो ध्वजावाहक थे वो MC मैरी कॉम थी, और समापन समारोह में मनप्रीत सिंह वहाँ उन्होंने इसको समापन में ध्वजावाहन का काम किया था। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय IAS अधिकारी हैं। जी हाँ, अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, उन्होंने पदक जीतने वाले प्रथम IAS अधिकारी बने हुए हैं सुहास यतिराज। इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। सुहास यतिराज इन्होंने अपना सिल्वर पदक जीता हुआ था। नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, जो भारत के लिए प्रथम अभी टोक्यो ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाया है। चलिए हाँ, लवलीना बोरगोहेन मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम CO2 के, यहाँ पे लिखना था कैप्चर प्लांट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। भारत का प्रथम CO2 कैप्चर प्लांट स्थापित करने वाला संयंत्र है। हाल इसमें क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट में CO2 है उस CO2 को वो उसको कैप्चर करेगा और उसको क्या करेगा, उस CO2 को अदर चीज़ों में उसको हम परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए जो प्लांट स्थापित किया गया है वो टाटा स्टील संयंत्र स्थापित किया गया है। अब बात है टाटा स्टील संयंत्र की, तो हम ये बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील संयंत्र जो कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया था 1960 को स्थापित किया गया था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक थे। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको, भारत का प्रथम CO2 कैप्चर प्लांट संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है टाटा स्टील संयंत्र ने स्थापित किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1960 को स्थापना हुई थी। जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था इसको। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए, नवंबर 2021 में कौन सा देश बुद्ध सम्मेलन को आयोजित करेगा। जी हाँ, नवंबर 2021 में भारत है बुद्ध सम्मेलन को आयोजित करना, पहला बुद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। अभी तक कोई भी बुद्ध सम्मेलन आयोजित नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत 2021 में, नवंबर 2021 में बुद्ध सम्मेलन का आयोजित करेगा। अब बात है भारत की। चलिए भारत से हम जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा है रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोको कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है। कोको कोला इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वो किया गया है सोनाली खात्रा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है जी, सोनाली खात्रा को नियुक्त किया गया है। हाँ, अब इसके हम पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। गौरी सावंत, तो गौरी सावंत कौन है, गौरी सावंत जी है भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। तो गौरी सावंत कौन है, भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर है जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था, इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्त तो बना गया था। अब दूसरा ऑप्शन दिया है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी कौन है, एम वीरा लक्ष्मी भारत की प्रथम महिला हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हुई हैं। भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हुई है। डी ऑप्शन दिया है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन है WHO की मुख्य वैज्ञानिक महिला हैं। तो WHO में जो मुख्य वैज्ञानिक महिला बनी हुई है वो कौन है, सौम्या स्वामीनाथन है। इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा, इससे हमने 4 ऑप्शन देखे हैं। 4 ऑप्शन को मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है। तो इसका जो पहला आंसर था कोको कोला इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है सोनाली खात्रा को किया गया है। गौरी सावंत कौन है, बताइए जल्दी से आप। गौरी सावंत है इसमें भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त है। एम वीरा लक्ष्मी भारत की प्रथम एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। और सौम्या स्वामीनाथन कौन है, बताइए जल्दी से, सौम्या स्वामीनाथन कौन है, तो ये है WHO में की जो मुख्य वैज्ञानिक महिला नियुक्त किया गया है।
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये पहली बार कब मनाया गया था मित्रों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस? तो ये पहली बार मनाया गया था 17 सितंबर 2019 को मनाया गया था। तब से 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी रोगी होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनकी सुरक्षा और उनके प्रति आत्मीयता की भावना जागृत करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाँ, अब 16 सितंबर दिया हुआ है, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। आप 8 सितंबर को मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RM इंडिया के सहयोग से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। मतलब किस विभाग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस विभाग ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है आपका नीति आयोग ने। जी, किसने लॉन्च किया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या किया है? रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट और RM इंडिया, इन दोनों के सहयोग से कार्यक्रम रॉकी माउंटेन कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से हम जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग क्या है? ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो भी योजना बनाई जाती हैं तो उन पे ये क्या करते हैं कि उनका कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, उससे क्या लॉस होने वाले, क्या लाभ होने वाले, इन सब की ये रिकमेंडेशन करता है। चलिए, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनके उपाध्यक्ष कौन है? तो इनके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और अभी हम बात कर लें नीति आयोग के CEO की, तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। अभी MPPSC 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पूछ लिया गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइए, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी। तो यहाँ से आपके मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और आप PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो रही है सर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेत महल। क्या लिखा हुआ है सर? रेत महल लिखा हुआ है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और इस आंसर से जुड़े हुए जितने भी आपके पास फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, मैं आपके आंसर को रीड करूँगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ इसकी राय हमें अब हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एग्जाम। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप PDF लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी जितनी भी अभी तक मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया है, सबकी जो PDF होती है स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगी। तो आप उन PDF को डाउनलोड कीजिए, वो एकदम निःशुल्क है, और उनको पढ़िए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल करके मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई कन्फ्यूजन, आप बेहिचक मुझे इस नंबर पर कॉल करके एनी टाइम आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।